हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भारत में बनता देख पाकिस्तानियों को पेट में पड़ गई मरोड़। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, ये क्या बोल रहे हो यार? मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये हाँ। भारत में किस जगह पे बन रही है हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी ये मस्जिद। तो आज बहुत मैंने पहली दफा सुनी कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इंडिया वो में। तो भाई साहब आप वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ आइडिया हाँ। लगेगा। तो कौन हम करते स्टार्ट। हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, वो काफिर हैं, वहाँ पे मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, वहाँ पे ये तो हम मस्जिदें कहते हैं। नहीं खुलती। पाकिस्तानी और मीडिया आज के देखें साथ दुनिया की हाँ। सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पर बनने जा रही है, अयोध्या में, वो भी। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से जुल्म होते हैं। सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो उन हिंदू जिस तरह से जुल्म का सामना करते हैं। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं खुलते बल्कि बंद कर दिए जाते हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट्स बना दी गई, गोदाम बना दिए गए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। मुसलमानों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते मुसलमानों हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। हमारे देश का सौहार्द है कि आज हिंदू और मुसलमान एक तरफ अगर मंदिर का काम पूरा हो चुका है तो मस्जिद बनवाने का काम भी शुरू जो है पूरा हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात ये है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि भारत वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख ले सकती है और भारत द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चल सकती है। तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। जाहिर सी बात है उनको इबादत गाहें भी चाहिए और हर आने वाले दिन के साथ उनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव इकदाम है इंडिया की तरफ से। और अगर हम फर्दर इसी चीज के ऊपर देखें तो जो पीस है इस सेक्टर के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, वो भी इस कदम से जो है वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, बट यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होके बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा तंग है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं है, इबादत गाहें नहीं है, मस्जिदें नहीं है, ये नहीं, मतलब इस तरह की काफी चीजें बोलते हैं ना। कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मतलब ये चीजें क्या है जो रियलिटी सामने आती है, उन चीजों को हम किस तरह से फिर कह सकते हैं, फेस कर सकते हैं? मैम देखें, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इंसान को किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ना अपनी तरफ देखना है। ठीक है, हम लोगों के ऊपर या दूसरी नेशंस के ऊपर तो कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा अपना क्या हाल है। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? मैम यहाँ पर हिंदुओं के साथ भी जो है, और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बहुत सारी माइनॉरिटीज ऐसी हैं और कुछ जगहों पर सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी जो है यहाँ पर बहुत सारे सलूक इस तरह से होते हैं। अब दरअसल यह तो शायद आपको पता होगा ही कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तो होगी ही और इसके निर्माण का कार्य साल 2024 में मई माह से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस मस्जिद के 3D मॉडल और डिजाइनिंग का काम फरवरी माह के मध्य तक संपन्न हो जाएगा और फिर प्रशासन के सामने उस मस्जिद को 3D मॉडल के अनुसार बनाने की मंजूरी मिल जाएगी और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो जाएगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो ये भी बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि भारत में बनने जा रही है तो इसकी नींव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रखी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में बनवाई जा रही है मस्जिद दुबई और सऊदी जैसे देशों की मस्जिदों से भी ज्यादा आलीशान और भव्य होगी। अब क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला हो चुका है। खास करके पाकिस्तान जैसे देश में तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि हिंदुत्ववादी योगी अपने राज्य में मस्जिद भी बनवा सकता है, इस बात को लेकर हमें विश्वास नहीं होता। कुछ पाकिस्तानियों का तो यहाँ तक कहना है कि हमने तो ये सोचा था कि योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमानों को कोई भी सुख नहीं मिल सकता। अब वास्तव में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए भारत में हर धर्म को मान्यता दी जाती है और हर
धर्म के लोगों को पूरी पूरी आजादी होती है कि वो अपने धर्म को मान सके। और इसीलिए जहाँ पर अयोध्या में हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया जा रहा है तो वहीं पर मुसलमानों के लिए भी एक बहुत ही भव्य मस्जिद बनवाई जा रही है। पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखने कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ, यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज। एग्जैक्टली भाई साहब, यार देखो जो योगी जी हैं वो देखो ओरिजिनल हिंदू है कि नहीं है यार। आज उसने प्रूव किया ओरिजिनल हिंदू मैं हूँ। हिंदू का क्या मतलब है? सबको एक साथ लेकर चलना। उसने आज प्रूव कर दी कि हाँ वो कट्टर हिंदू है, उसने प्रूव कर दी कि हाँ वो हिंदू है और मुसलमानों का साथ दोस्त भी है। भाई मुसलमानों ने हिंदुओं पे जुल्म किया, मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और वहां पर मस्जिदें बनाई। बाबरी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई योगी जी देखो ओरिजिनल हिंदू, मोदी जी ओरिजिनल हिंदू कि उसने बोला कि भाई ठीक है मुसलमानों की मस्जिद हमारे मंदिर पे बनी, हम इधर मंदिर बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो मस्जिद बनी हुई हम उसके साथ ही तुम्हारी मस्जिद बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। अंदाजा लगाए अंदाजा कि भाई उसके अंदर पैसे भी सरकार देगी, वही ना, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद भी उसके अंदर, पैसे भी सरकार देगी। शर्म करो पाकिस्तानियों, जगह भी सरकार ने दी, तो ये शोर में चाहते हैं कि शर्म कर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज कुछ बोलो, आज कुछ बताओ अपने मीडिया पर आकर कि भारत के अंदर मोदी जी, योगी जी जो भाई मुसलमानों पे जुल्म करता है, भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहा है। और संग ये बुनियादी इमाम काबा रखने आ रहा है उसका, वो जो इमाम है इमाम काबा। ला अंदाजा, इधर भाई अंदाजा यहाँ पर भाई कि ये यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वजह। और भाई हमारे लोग गंदी नाली के कीड़े हैं, इससे आपके भाई और कुछ है ही नहीं। गंदी नाली सोच में पढ़ता हूँ हमारा मीडिया क्या कहता है, योगी मुसलमानों पे जुल्म के जुल्म है, ऐसा जुल्म कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए। हमारा मीडिया अब बोले ना, योगी के बारे में बोले, बताए ना कि उसी योगी के स्टेट में ये काम बन रहा, वो जालिम होता है तो मस्जिद ना बनाने देता। हिंदू है, वो ओरिजिनल हिंदू है, वो यकीन मानो उस जैसा हिंदू दुनिया में नहीं मिलेंगे। यार शर्म करो यार, हम पाकिस्तानी बोलते हैं या इधर मुसलमान बोलते हैं, हम मुसलमान तो ये तो वो, शर्म से डूब मरना चाहिए। आज हमको जो हम प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ना, आज हमारा एक्सपोज हो गया। करोड़ों रुपया लगेगा, गवर्नमेंट देगा। करोड़ों रुपए की तो बात ही दूर की है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, गवर्नमेंट देगी। आप अंदाजा लगा वही ना, तो यार आपके क्या थॉट इज अमेजिंग यार, कसम से शॉक किया इस बार। हाँ ना, दिल से सलाम है तुम लोगों को, तुम लोग ओरिजिनल हिंदू हो, तुम लोग इस दुनिया का ख्याल रखने वाले हो। इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।